अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना केमिस्ट्री का इसका 10th चैप्टर, जो केमिस्ट्री की बुक का आपका 2nd चैप्टर है, लेकिन ओवरऑल उसका 10th चैप्टर स्टार्ट करना है। उस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने आपको बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दोनों कंपाउंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट उनका जुज़ हैं या उनके अंदर शामिल हैं। फिर साइंटिस्ट के मुख्तलिफ साइंटिस्ट का उन्होंने कंट्रीब्यूशन बताई है। सबसे पहले मुस्लिम जो केमिस्ट जाबिर बिन हियान के बारे में बताया कि उसने 3 एसिड उसने प्रिपेयर किए, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये इस पे जाबिर बिन हियान का उन्होंने उसका ईयर नहीं बताया, ये उसके नहीं पता कि कितने 100 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इसमें मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई तो 1787 में लेवाइजे, इसमें आर नहीं आपने बोलना, इसमें लेवाइजे ने ऐसे बाइंड्री कंपाउंड को लेवाइजे नेम्ड बाइंड्री कंपाउंड और ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड SO2 एज एसिड्स विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गेव एसिडिक सोल्यूशन। इसमें बाइंड्री का मतलब होता है 2। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 एलिमेंट हों और उसमें एक एलिमेंट लाजमन ऑक्सीजन हो, उन्हें उसने एसिड का नाम दिया, क्योंकि जब ये कंपाउंड्स इसमें वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब जब डिज़ोल्व होते हैं तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। उस सोल्यूशन की जो उसकी प्रॉपर्टी होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ठीक है। उसके बाद सर 1815 में सर हेम्फ्रे डेवी जो है उसने डिस्कवर किया कि देयर आर सर्टन एसिड विच आर विदाउट एसिड। बहुत से ऐसे एसिड हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसके बाद उसने ये प्रूव किया कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड, कि तमाम एसिड में हाइड्रोजन एक इम्पॉर्टेंट उसका जुज़्व है। इसके बाद उसने इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, यानी वो तमाम मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल हैं, उनके अंदर जब रेड लिटमस जो है वो डाला जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, जो बेसिस है उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद बताया कि जो वर्ड एसिड है ये लैटिन वर्ड एसिडस से जो है निकला है, और एसिडस का मीन होता है सोर। और आपको पता है तमाम एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है, जो हम आम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, एप्पल वगैरह। और सबसे पहला द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड। इंसान सबसे पहले जिस एसिड से वाकिफ़ हुआ वो एसिटिक एसिड था, जो कि हमें सिरके से यानी जो विनेगर है उससे मिलता है। ये नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बताया कि हमारे जो एसिड है, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर भी एसिड की कुछ ना कुछ मकदार होती है, और हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, जो कि खुराक के हज़म होने में उसको तोड़ने में हेल्प हमें करता है। लेकिन समटाइम द अमाउंट ऑफ एसिड बिकम्स टू मच विच मीन्स एसिडिटी। लेकिन कई जो हमारे स्टमक में एसिड की मकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका जो फीलिंग होती है उसको हम एसिडिटी हम कहते हैं। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईज़िली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन अल्कलाइन मेडिसन। लेकिन अगर आपके स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो आप आराम से कोई अल्कलाइन सोल्यूशन लेके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो अल्कलाइन सोल्यूशन होगा ये एसिड को उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसके मिलने से एक हार्मलेस कंपाउंड जो बनेगा वो सॉल्ट होगा। ये इतना सारा जो इंट्रोडक्शन से लेके इधर तक है, आपने जस्ट इसकी रीडिंग आपने करनी, याद करना है, लेकिन होमवर्क नहीं करना आपने। ये मैंने इसकी डिफरेंट हेडिंग के अंडर मैं आपको भेज दूँगी। इसके अंडर अगर आप ऐसे इसे याद करेंगे, जाबिर बिन हियान, लेवाइजे, सर हेम्फ्रे डेवी, एसिडस का इसका मीनिंग क्या है, रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, तो आपको ये सारा टॉपिक समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी। ये जो है अब जो टॉपिक है ये आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। आपकी बुक्स में लिखा हुआ कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये जो नीचे इसको, और लेकिन इसके अंडर जो इसका टॉपिक है ये इसके कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट ये इधर से स्टार्ट होंगे, जो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन आज का जो आपका टॉपिक है इसके ऊपर आपने हेडिंग लिखनी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इनसे भी आप फेमिलियर हैं।
एसिड जो होता है उनका टेस्ट सोर होता है, जैसे कि अनराइप सिट्रस फ्रूट और इसका लेमन जूस, जबकि जो बेसिस होते हैं इनका टेस्ट इनका बिटर होता है और हमें ये फील स्लिपरी, यानी छूने से हमें साबुन की तरह का ये स्लिपरी टच आता है। एसिड जो होते हैं ये जो जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं ये रेड लिटमस को उसे ब्लू बना देते हैं। एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में नुकसानदेह होते हैं, क्रूसिव होते हैं, जबकि बेसिस भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी उसमें ख़तरनाक होते क्रूसिव होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो उसमें नॉर्मल भी होते हैं, ख़तरनाक नहीं होते। और जो एसिड होते हैं उनके देयर एक्वा सोल्यूशन जो है उनमें से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास आउट हो सकती है, और जो बेसिस हैं उनके एक्वा सोल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकती है। तो ये जो इनका जो कंपैरिजन है, जो इनकी ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आज के लिए आपका सिर्फ रिटर्न होमवर्क है। बाकी जो कुछ भी है इसके अंदर वो आपने इसे याद करना है, इंट्रोडक्शन जो है आपने इसको याद करना है। थैंक यू।